मान ले भाई कि सुंदर कन्या और एक बालक है, ठीक है। अब सुंदर कन्या और बालक में आपस में बातचीत ज्यादा चालू हो गई, तो उनका पढ़ाई में से मन हट गया, तो उन्होंने होमवर्क करना बंद कर दिया, तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने क्या करा, दोनों को एक एक कैनन पे बांध दिया, तोपों पर। अच्छा ठीक भाई, एक कैनन पे कौन है, सुंदर कन्या, एक पे कौन है, बालक यानी कि तू, है कि नहीं। अच्छा भाई, ठीक भाई। अब जब दोनों ने होमवर्क नहीं करा तो मैंने दोनों को कैनन पे बांध दिया, अब दोनों को फायर करा। एक को करा U2 से एंगल θ2 पे, एक को करा U1 से, इसको θ1 से। इसे 1 पार्टिकल मान सकते हो, इसे 2 मान सकते हो, या A मान लो और B मान लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे, या सुंदर कन्या और बालक जैसे ठीक लगे, फील के लिए थोड़ा समझाया। अच्छा भाई, अब तो अपनी आदत से मजबूर। कैसे मजबूर, पहले बताओ, अगर अपन ने कैनन से फायर करा सुंदर कन्या को और कैनन से फायर करा बालक को, क्या दोनों प्रोजेक्टाइल करेंगे? हाँ सर बिल्कुल करेंगे, हवा में। पर तू अपनी आदत से मजबूर, किसको देखेगा, सुंदर कन्या को। हाँ सर, क्या मर तो रही है, सर ने डांट तो दिया ही है कि नहीं, अब सुंदर कन्या ही देख ले, है कि नहीं। चलो भाई, बात समझ में आई सर। अब क्या करें, कुछ मत करो, सुनो। ये जो बालक है ये सुंदर कन्या को देख रहा है। अब अपन एक बात समझे, इस बालक की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, क्योंकि ये तो ग्रेविटी वाले सवाल हैं, इसमें तो एक्सेलरेशन है। बताओ सुंदर कन्या की क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि ये तो फिर से ग्रेविटी वाले सवाल है। अच्छा ठीक, ये बात हमें समझ आती। अब क्या करें, बालक किसको देख रहा है, सुंदर कन्या। मैंने एक बात समझा अच्छे से, बालक की क्या रफ्तार चेंज हो रही है, क्या सुंदर कन्या की रफ्तार चेंज हो रही है? अब समझ, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि अपन इसकी अगर सुंदर कन्या की रफ्तार लिखें, देखो ये ऐसे गए, ये दिखाई दे रहा होगा तुमको, इन्होंने बढ़िया एनिमेशन से दिखाया, इन्हीं का एनिमेशन देख लेते हैं, मजा आएगा। देखो लो भाई आया, हाँ हाँ ठीक। मान लो कि अपन UB यानी कि बालक, ठीक है, ये बालक की अगर मैं इनिशियल रफ्तार लिखूं, ये U का मतलब क्या, इनिशियल रफ्तार लिखूं, तो क्या लिखूंगा, U2 cos θ2 I कैप। मैंने इसे XY एक्सिस मान लिया, बोलो क्लियर, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो U2 cos θ2 I कैप प्लस U2 sin θ2 J कैप। हाँ सर, बोलो क्लियर, ओके। अच्छा, ये जो पार्टिकल है यानी कि जो बालक है, उसका एक्सेलरेशन कितना है? वो तो सब J कैप की तरफ ही होता है, नीचे की तरफ, वो तो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज वाली बात नहीं है। कितना है वो? एक्सेलरेशन ऑफ B इज -G J कैप, -G J कैप। ऐसे अगर अपन सुंदर कन्या की रफ्तार लिखें तो क्या इधर आ जाएगा, U1 cos θ1 I कैप और उधर U1 sin θ1 J कैप। ओके लो भाई, तो सुंदर कन्या की रफ्तार U1 cos θ1 I कैप प्लस U1 sin θ1 J कैप, और क्या सुंदर कन्या का एक्सेलरेशन यही है। अच्छा, अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू बालक, अगर मैं तुझसे पूछूं व्हाट इज द इनिशियल रफ्तार ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू बालक, तो तुम क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बालक। ओके, यानी कि क्या इस रफ्तार में से इस रफ्तार को माइनस कर दोगे? हाँ सर बिल्कुल सही। तो जो बालक को सुंदर कन्या की रफ्तार इनिशियल नजर आएगी, क्या वो हमें पता पड़ जाएगी? ये रही U1 cos θ1 I कैप माइनस U2 cos θ2 I कैप प्लस U1 sin θ1 J कैप माइनस U2 sin θ2 J कैप। क्या ये कहानी समझ में आई है? ये किसकी रफ्तार है? ये सुंदर कन्या की इनिशियल रफ्तार है जो बालक ने देखी। ठीक, अब क्योंकि इस सवाल में याद कर रिलेटिव इनवर्सिटी, क्या पहले ऐसे सवाल करे थे कारों के जिनमें सिर्फ वेलोसिटी थी, फिर क्या ऐसे सवाल करे थे जिनमें एक्सेलरेशन भी था? तो क्या रिलेटिव करने के लिए पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी और फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाला था। अब मैं पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू बालक, सुंदर कन्या का एक्सेलरेशन कितना, -G J कैप, बालक का कितना, -G J कैप। अरे माइनस करो तो 0 हो, इसलिए सवाल आसान हो जाता है।
जब भी कोई दो प्रोजेक्टाइल फायर होंगे उनकी रिलेटिव वेलोसिटी तो होगी, हो सकती है, पर उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है। कितना? -g है। हाँ सर, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, -g कैप है दोनों का, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। यही तो खूबसूरती से जो टफ सवाल हैं प्रोजेक्टाइल के उनको आसान कर देता है रिलेटिव। वन लाइन, कोई मैथमेटिकल तरीके से नहीं जाना भाई, बिल्कुल नहीं। ठीक? हाँ सर, बात तो समझ आई। खास बात क्या? दो प्रोजेक्टाइल अगर हुए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन पक्का जीरो है, ये खूबसूरत बात है। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या एक ही रफ्तार, क्या बालक की रफ्तार चेंज हो रही है? हाँ। क्या सुंदर कन्या की हो रही है? हाँ। क्या वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू बालक है? हाँ है। पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू बालक नहीं है। यानी कि यार सुंदर कन्या का अगर बालक के लिए कभी भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो सुंदर कन्या की रफ्तार बालक के लिए कभी चेंज नहीं होगी। क्या बालक का एक्सेलरेशन है? हाँ। क्या सुंदर कन्या का एक्सेलरेशन है? हाँ। क्या बालक की रफ्तार चेंज हो रही है? हाँ। क्या सुंदर कन्या की रफ्तार चेंज हो रही है? हाँ। क्या सुंदर कन्या का, अब दूसरा सोचो, क्या सुंदर कन्या का एक्सेलरेशन है बालक के लिए? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू बालक रिमेन्स कांस्टेंट। जो इनिशियल आपने लिखा था ना, वही रफ्तार रहेगी सुंदर कन्या। मतलब बालक को सुंदर कन्या एक ही रफ्तार से जाती हुई दिखेगी, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऐसा आप ग्राउंड से इमेजिन नहीं कर पाते। या तो आप दोनों एक बार बैठ के देख लो प्रोजेक्टाइल पे, मजा आएगा। ग्राउंड से हमें लग रहा है ऐसे कैसे, पर सोच के देख, फिजिक्स यही कहती है। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, हाँ सर, ये तो क्लैरिटी हुई। u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 i कैप प्लस u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2 j कैप। ओके, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? यानी कि हमें समझ में आया कि अगर बालक सुंदर कन्या को देखेगा तो उसकी रफ्तार चेंज नहीं होगी। ग्राउंड से भले हो जाए, उसकी खुद की भी चेंज हो रही है, पर उसके लिए सुंदर कन्या की रफ्तार चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब? अगर मैं बोलूं कि मेरे लिए एक पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है? वो पार्टिकल कैसे चल रहा है? सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, बोलो कैसे? स्ट्रेट लाइन। क्या दिस इंप्लाइज, ये जो कांस्टेंट आया आपका, क्या दिस कांस्टेंट इंप्लाइज स्ट्रेट लाइन? ओके, यानी कि बालक को सुंदर कन्या हमेशा, बालक को सुंदर कन्या हमेशा कैसे नजर आएगी? बोलो कैसे नजर आएगी? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बालक को सुंदर कन्या कैसे नजर आएगी? स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन में। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन, और ये वेलोसिटी है वो। हाँ सर, तो क्या सीखे? जब एक प्रोजेक्टाइल पर बैठकर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, या दो पार्टिकल जो मोशन अंडर ग्रेविटी में हैं, किसमें हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी में, उनके आपस में अगर एक दूसरे को बैठ के देखेंगे तो उनका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अरे हाना बोलना पड़ेगा भाई, अरे हाना बोलना पड़ेगा भाई, बोलो भाई कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हाँ सर, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हेन टू पार्टिकल्स आर अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी और आर मूविंग अंडर ग्रेविटी, then the path of one particle with respect to another particle is always straight line. It's an important concept. Why? Because the acceleration of both the particles is same, therefore relative acceleration is zero, therefore relative velocity is constant, therefore path is straight line. फिर से सुने, when two particles are moving under gravity, then path of one particle with respect to another particle is always straight line. Why? Because relative acceleration of both the particle is zero, therefore velocity is constant. Velocity is constant implies path of the particle is straight line. Yes or no? हाँ सर, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। उतार लो पहले फटाफट, उतार लो पहले फटाफट, फिर वो जो अभी बोल रहा हूं वो आगे लिखवा दूंगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल, फटाफट लिख लो।
फटाफट लिख लो भाई, शर्माओ मत। फटाफट लिख लो भाई, शर्माओ मत, शर्माओ मत। आहा, लिख लो भाई, लिख लो। राम लालो, श्याम लालो, शर्माओ मत। यार बीमारी के बाद कमजोरी आ गई है बहुत ज्यादा। हाँ भाई, लग नहीं रहा हूँ कमजोर, पर हो गया हूँ, सही बता रहा हूँ। हाँ भाई, चलो भाई, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो। आ जाओ। लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या? हाँ, अब सुनो जो अपन ने यहाँ पे करा। अच्छा, तो अगर आपका ये बालक है और ये अपनी सुंदर कन्या है, बालक और ये अपना सुंदर कन्या, तो बालक के लिए सुंदर कन्या का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये बात मैंने आपको बोली, बोलो क्लियर। ये विद रिस्पेक्ट टू बालक है, विद रिस्पेक्ट टू बालक है। तो जो मैंने बोला वो ये रहा, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। आप थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो इसको, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। कैसे समझे? कैसे लिख सकते हो? व्हेन टू पार्टिकल्स आर मूविंग, अच्छे से लिखा देता हूं, आर मूविंग अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, then their relative acceleration, relative acceleration is always zero. This implies relative velocity equal to constant. क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, therefore relative velocity is constant. लिखते चलो, relative velocity equal to constant. This implies path of one particle with respect to another particle is straight line. It's a straight line. It's an important concept. It's an important concept. ये बात दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लिख चुके हो। बस ये लिख लो और ये लिख लो, और चाहो तो ये भी लिख लो। बस तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए।